आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे भोजन। आप सभी भोजन करते होंगे। भोजन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है आज हम इस पार्ट में जानेंगे। स्वस्थ भोजन हमारी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ भोजन हमें हष्ट-पुष्ट यानी मजबूत बनाता है। हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। भोजन हमें शक्तिशाली और स्वस्थ बनाने में हमारी सहायता करते हैं। ये कार्य करने और खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अतः हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा आदि से परिपूर्ण भोजन करना चाहिए। ठीक है, हमने जो पढ़ा उसमें ये बताइए भोजन क्या काम करता है। हमारे शरीर को शक्तिशाली और स्वस्थ बनाता है। ठीक है, हमें कार्य करने के लिए भोजन क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। भोजन और क्या काम करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। भोजन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, ये हमें भोजन से मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं कि आहार किसे कहते हैं। कि भोजन की वो मात्रा जो हमें प्रतिदिन खाते हैं हमारा आहार कहलाती है। ठीक है, आहार की परिभाषा क्या हुई कि भोजन की वो मात्रा, ठीक है, जो हम प्रतिदिन खाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, आहार। फिर बोलो, भोजन की वो मात्रा जो हम प्रतिदिन खाते हैं क्या कहलाती है, आहार। भोजन की वो मात्रा जो हम प्रतिदिन खाते हैं क्या कहलाती है, आहार। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। हमें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, भोजन की आवश्यकता किसके लिए, वृद्धि करने के लिए। शरीर बढ़ता है ना, पहले छोटे थे बड़े हो गए, तो इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हमें अपना भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है। गाय, घोड़े आदि क्या खाते हैं, घास। चिड़िया अनाज खाती है। शेर और बाघ मांस खाते हैं। पौधे हमें अनाज, दाल, सब्जियां और फल प्रदान करते हैं। जंतु हमें दूध, अंडे और मांस प्रदान करते हैं। जो लोग अनाज, दालें, फल और हरी सब्जियां खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा शाकाहारी किसे बोलेंगे, जो अनाज, दालें, फल और हरी सब्जियां खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। जो लोग मांस, मछली और अंडे खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। यानी मांसाहारी कौन कहलाएंगे, जो मांस, मछली और अंडे खाते हैं। ठीक है, कुछ भोज्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, दाल और मछली ये सब वृद्धि करने में हमारी सहायता करते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे चपाती, चावल, डबल रोटी और मक्खन हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, वृद्धि करने में कौन कौन सी सहायता करते हैं, दूध, अंडा, दाल, मछली, ये सब वृद्धि करने में। और ऊर्जा कौन कौन से देते हैं, चपाती, चावल, डबल रोटी और मक्खन, ये सब हमें क्या देते हैं, ऊर्जा। ताज़ा भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमें प्रतिदिन 6 से 7 गिलास पानी भी पीना चाहिए। ठीक है, खाना तो खाया पर पानी कितने गिलास पीना चाहिए रोज़, 6 से 7 गिलास। ठीक है, दूध को हम संपूर्ण आहार मानते हैं। ठीक है, संपूर्ण आहार किसे मानते हैं, दूध को। चलिए आगे चलते हैं। हम सुबह के समय नाश्ता करते हैं। ठीक है, नाश्ता कब करते हैं, सुबह के समय। आगे चलते हैं, देखते हैं। हम दोपहर में क्या करते हैं, दोपहर का भोजन। ठीक है, और हम रात्रि को क्या बोलेंगे, रात्रि भोजन। तो नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोज, 3 भोज होते हैं। मक्खन, दूध और घी ऐसी भोज्य पदार्थ है। कौन कौन से, मक्खन, दूध और घी ऐसे भोज्य पदार्थ है जिनमें प्रचुर मात्रा में, नहीं बहुत मात्रा में वसा होती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वसा किस किस में होती है, मक्खन, दूध और घी में। ताज़े फल और हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण होता है। क्या होते हैं, खनिज लवण। वसा तो हमने पढ़ी थी मक्खन, दूध और घी में, और खनिज लवण किस में, फल और हरी सब्जियों में। किस में, फल और हरी सब्जियों में। अब आपसे पूछेंगे वसा, तो आप बोलेंगे मक्खन, दूध और घी, खनिज लवण, फल और हरी सब्जियों में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये स्वस्थ और शक्तिशाली बने रहने में हमारी सहायता करते हैं। वे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है, वे हैं दूध, दाल, मछली, अंडा और मक्खन। सब्जियों की पत्तियाँ भी विटामिन से परिपूर्ण होती है। ठीक है, चावल, आलू, गेहूँ, डबल रोटी,
गन्ने और सूखे फल जैसे अखरोट आदि में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वे वृद्धि करने में हमारी सहायता करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा प्रोटीन किस में होता है, दूध, दालें, मछली, अंडा और मक्खन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू, गेहूँ, इसमें नहीं, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है अखरोट में। हमने चावल, आलू, गेहूँ तो किस में पढ़े थे, विटामिन होते हैं इनमें बहुत सारे है, चावल, आलू, गेहूँ, सूखे फल, इन सब में, अखरोट आदि में भी प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। वसा किस में होती है, मक्खन, दूध और घी में। खनिज लवण फल और हरी सब्जियों में। फिर आता है प्रोटीन, दूध, दाल, मछली, अंडे। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, चावल, आलू, गेहूँ, डबल रोटी और अखरोट। अब सबसे ज़्यादा पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है अखरोट में। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन हमें बीमार कर देता है। भोजन बासी कैसे होता है, जैसे रात का भोजन सुबह खाओ तो ये बासी है। ठीक है, मतलब जब बनता है खाना तब वो ताज़ा कहलाता है, जब हम उसको रख देते हैं उसको 6-7 घंटे पुराना हो जाता है तो वो खाना बासी हो जाता है। तो ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।